नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं अभिषेक चक्रवर्ती आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज जो है क्लास 12 आर्ट्स का ज्योग्राफी यानी भूगोल विषय का एग्जाम हुआ और उसका आज हम लोग कंप्लीट आंसर की देखने वाले हैं। दोस्तों सटीक आंसर की आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा और इसी तरह के क्वेश्चन आपको फाइनल में भी देखने को मिलेंगे, इसलिए हर एक चीज को बारीकी से समझते चलिएगा और हर एक क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी तरह के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग अंत में बताइएगा कि आपका कितना आंसर सही हुआ है और आप लोग किस किस सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी करते हुए आगे के हम लोग क्वेश्चंस को फटाफट से देख लेते हैं। तो दोस्तों यहां पे देख सकते हैं सेक्शन ए में जो है आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया था। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 अंक दिया गया, टोटल 10 क्वेश्चन यानी 20 अंक के लिए पूछा गया था। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया देख सकते हैं। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहां पाया जाता है दोस्तों? बिहार। बिहार इज द करेक्ट आंसर। ये किसके आंकड़े के अनुसार हम लोग कह रहे हैं? 2011 के जनगणना के आधार पर। 2011 के बाद 2021 में जनगणना होना था, लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पाया। अब देखते हैं कब तक ये होता है, उसके बाद फिर हमें नया आंकड़ा देखने को मिल सकता है। ठीक है, अभी हम लोग 2011 के जनगणना के आधार पर ही हम इस पर बात करेंगे। हम लोग यहाँ जनगणना कितने साल में होती है? हर 10 साल में जो है हम लोग के भारत में जनगणना किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या पूछा गया देख सकते हैं, पूछा गया 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में शहरी जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है? तो शहरी जनसंख्या का पूछा है, राज्य का नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे शहरी जनसंख्या के हिसाब से अगर देखें तो शहर ज्यादा बसे हुए कहाँ पे? तमिलनाडु। तो तमिलनाडु जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शहरी जनसंख्या का अनुपात यहाँ पे ज्यादा है तमिलनाडु राज्य में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या पूछा गया? निम्न में से कौन सा भू उपयोग संवर्ग नहीं है? ठीक है, लैंड यूज कैटेगरी में नहीं आता है, वो पूछा गया। तो ये आपका जो हो जाएगा सीमांत भूमि जो होगा यहाँ पे आपका मार्जिनल लैंड जो होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या पूछा गया? द प्लेस वेयर द म्युनिसिपल एंड, यहाँ पे पूछा गया वे स्थान जहाँ नगर पालिका तथा कंटेनमेंट बोर्ड होता है कहते हैं। ठीक है, या कहलाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? प्रशासनिक नगर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रशासनिक नगर यानी एडमिनिस्ट्रेटिव सिटी कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या पूछा गया देख सकते हैं। बम्बो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम इज फेमस। ठीक है, बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है। तो ये कहाँ प्रसिद्ध है दोस्तों? जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होगी, जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होगी वहाँ पे इस माध्यम का जो है उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेघों की रानी भी कहा जाता है और यहाँ पे विश्व में सबसे ज़्यादा बारिश जो है यहीं पे नोट किया गया, लगभग 400 सेंटीमीटर तक बारिश यहाँ पे नोट किया गया है। ठीक है, और मेघालय में एक खास जगह है जिसका नाम है मसीरा, वहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या पूछा गया? बीटल नामक कीड़ा किस फसल के बागान में लगते हैं? तो बीटल नामक कीड़ा किस फसल में लगते हैं दोस्तों? किस फसल के बागान में लगते हैं? तो आप याद रखिएगा 6 का हो जाएगा कहुआ जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहुआ को हम लोग नॉर्मल में किस नाम से जानते हैं? आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। क्या पूछा गया? निम्न में से कौन सा सिंचित क्षेत्र में भूमि निम्नीकरण का एक प्रमुख प्रकार है? तो यहाँ पे आपका 7 नंबर जो है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मृदा लवण जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मृदा लवणता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पूछा गया उस राज्य का पहचान करें जिसमें धान की 3 फसलें ओस, अमन और बोरो उगाई जाती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा असम जो होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोग एक बार नीचे कमेंट करके बताइए कि धान का कटोरा, भारत में धान का कटोरा किस प्रदेश को कहा जाता है? नीचे कमेंट करके आप लोग बताइएगा। ठीक है, धान का कटोरा। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 चलते हैं। क्या पूछा गया? यहाँ पे देख सकते हैं राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान भारत में कहाँ है? तो कटक होगा जो कि उड़ीसा में है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में किस राज्य में जूट का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो जूट प्रोडक्शन जो है सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हम लोगों ने जो है टोटल 10 क्वेश्चन देख लिया और 10 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स था, यानी टोटल 20 मार्क्स हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। आप लोग मिला लीजिए कितना आंसर आपका सही हुआ। अब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन चलते हैं और इसको हर एक क्वेश्चन का आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि
ये जो है चैप्टर वाइज आप लोगों का क्वेश्चंस दिया जा रहा है, ठीक है। तो चैप्टर वाइज क्वेश्चंस दिया जा रहा है, तो आप लोग हर एक क्वेश्चन को नोट करके रखिए, जो फाइनल एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसे आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी करते हुए एक एक क्वेश्चंस को देख लेते हैं। और अगर चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और किस सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके बाद दोस्तों अब हम लोग चलते हैं सेक्शन सी, जहां से आप लोग का सब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट होता है। यहाँ पे आप लोगों का जो है 2 मार्क्स का 2 क्वेश्चन दिया गया है, यानी टोटल 4 मार्क्स है, ठीक है। तो इसको आप लोग शॉर्ट में लिखिएगा, आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया, जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं। तो आसान भाषा में लिखेंगे, किसी भौगोलिक क्षेत्र में निवासित जनसंख्या आयु, लिंग, शिक्षा, व्यवसाय, भाषा, धर्म आदि के आधार पर समावेशित विश्लेषण करना क्या कहलाता है, जनसंख्या संगठन कहलाता है। बिल्कुल आसान शब्द में लिख देना है, ठीक है। चलिए और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कृषि गहनता क्या है, ठीक है। ये भी 2 मार्क्स के लिए है, तो इसको कभी कभी 3 मार्क्स में भी पूछ लिया जाता है, इसलिए अच्छे से इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। कृषि गहनता क्या है, तो कृषि गहनता क्या होता है भाई, कृषि गहनता का संबंध जो है कृषि भूमि के गहन उपयोग से है, ठीक है। हम कितना ज़्यादा गहन उपयोग कर रहे हैं कृषि भूमि का, उससे संबंधित है। एक कृषि वर्ष में एक ही खेत में कई फसलों को बोकर अधिक उत्पादन प्राप्त करना क्या आपका सहस्य या आपका गहन कृषि कहलाता है, ठीक है। अथवा सकल बोए गए क्षेत्र में शुद्ध बोए गए क्षेत्र के अनुपात को कृषि गहनता कहते हैं। तो यहाँ पे अनुपात का बात हुआ, किसका बात हुआ, अनुपात का बात हुआ। अगर 1 मार्क्स का देता तो हम लोग यही शॉर्ट में लिखते हैं, 1 से 2 मार्क्स में क्या लिखते हैं कि सकल बोए गए क्षेत्र तथा शुद्ध बोए गए क्षेत्र के अनुपात को कृषि गहनता कहा जाता है, ठीक है। तो इसको आप इस तरह से फॉर्मूला में भी दिखा सकते हैं, क्योंकि ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है। तो अगर सहस्य भी बोले या गहन बोले तो याद रखिएगा गहन कृषि का बात किया। तो कृषि गहनता प्रतिशत में कैसे निकालते हैं, सकल बोया गया जो क्षेत्र होगा उसको भागा दे दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे किससे भागा देना है, आपका सकल बोए गए क्षेत्र को शुद्ध बोए गए क्षेत्र से जो है आपको भागा दे देना है। इसको नवल बोया गया क्षेत्र भी कहते हैं। और परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग गुना में क्या देते हैं, 100 देते हैं, आपका आसानी से आंसर निकल जाएगा। तो इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ग्रामीण बस्तियों के प्रकार लिखिए। तो देखिए पहले तो आंसर में लिखना होगा ग्रामीण बस्तियों के प्रकार निम्न क्षेत्र में विस्तृत तथा घरों की मध्य बस्ती दूरी, ठीक है, यानी इंटर हाउस डिस्टेंस द्वारा सुनिश्चित होते हैं। भारत के उत्तरी मैदानी भाग में जो है कुछ 100 घर वाले गुच्छित गांव प्रमुखतया जो है देखने को मिलते हैं, जबकि देश के अन्य भागों में ग्रामीण बस्तियां अन्य प्रकार पाए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, भारत में निम्नलिखित 4 प्रकार के ग्रामीण अधिवास जो है विशेष मिलते हैं। पहला गुच्छित बस्तियां, ठीक है। दूसरा लिखिएगा आप लोग अर्धगुच्छित अथवा विखंडित बस्तियां। फिर तीसरा पल्ली बस्तियां, और चौथा लिखिएगा परिचित बस्तियां यानी एकाकी बस्तियां, ठीक है। तो ये आप लोग पॉइंट्स लिख दीजिएगा, आपको मार्क्स मिल जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है दोस्तों, देखिए यहाँ पे महानगर क्या होते हैं, ये नगरीय संकुल से किस प्रकार भिन्न होते हैं। तो याद रखिएगा 10 लाख से 50 लाख तक की जनसंख्या वाले नगरों को महानगर कहा जाता है, जब कई महानगर एवं मेगानगर मिलकर नगरीय संकुल बनाते हैं जिनमें जनसंख्या 50 लाख से अधिक होती है। तो आप एक दो जो है 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जो है लोगों का कौन सा महानगर है, नीचे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। एक तो याद है आप लोगों को मुंबई महानगरी जो है आप लोग जानते हैं, तो और कौन से है इसके अलावा नीचे कमेंट करके बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या पूछा गया 15 पे, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों की समीक्षा करें। तो बहुत सारे कारक है, सबसे पहला कारक तो आप सभी जानते हैं, ठीक है। यहाँ आंसर में लिखिएगा क्या, किसी भी देश की जनसंख्या वितरण एवं घनत्व को पाई जाने वाली जलवायु, वहाँ की प्रकृति स्थिति, भूमि का भरण पोषण की शक्ति, आवागमन मार्गों, सुविधा आदि कारकों पर निर्भर करता है। लेकिन कुछ प्रमुख कारक है जिसको आपको पॉइंट बना के लिख देना है। सबसे पहला है आपका उच्चावच। भारत में जनसंख्या का वितरण को प्रभावित करने वाला, ठीक है, कारकों में सर्वाधिक ये महत्वपूर्ण है, कितना हाइट रहेगा, ठीक है, उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि जनसंख्या में कुछ परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जलवायु, हर जगह का अपना अलग जलवायु है। जैसे जम्मू कश्मीर चले जाइएगा वहाँ पर ठंडा जलवायु है, वहीं साउथ इंडिया चल जाएगा तो वहाँ पे गर्म जलवायु है। तो राजस्थान वाले एरिया पे चल जाएगा वहाँ का कुछ अलग जलवायु मिलेगा। तो हर जगह का जलवायु जो है वहाँ के लोगों का जीवन निर्वाह के ऊपर निर्भर करता है कि वो कहाँ पे रहें, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। क्या है? तापमान भी इम्पैक्ट डालता है लोगों के ऊपर। तापमान अगर ठंडा रहा तो ठंडे प्रदेश में रहने वाले लोग, ठीक है, ज़्यादा गर्म रहा तो वहाँ के लोगों का जो है अपना खान पान वेशभूषा क्या होगा, कुछ अलग देखने को मिलेगा। चौथा नंबर पॉइंट है वर्षा जल की मात्रा। ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे लोग पलायन कब करते हैं, गर्मी के सीजन में पलायन करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि पानी वहाँ नहीं मिल पाता है, कुआं वगैरह सारा सूख जाता है, ठीक है। तो और ख़ास करके कृषि अगर अच्छा नहीं होगा तो वो खाएंगे क्या, ठीक है। तो 100 सेंटीमीटर रेखा वाले पश्चिम भाग तथा वर्षा के कमी के कारण कम घने, जबकि इसके पूर्वी भाग में अधिक घनत्व पाया जाता है, ठीक है। तो आप लोग देखे होंगे कि ये भारत है और भारत के यहाँ पे है आपका हो गया ये पश्चिमी घाट और इधर है आपका पूर्वी घाट, ठीक है। पश्चिमी घाट में जानते हैं यहाँ पे मालाबार तट है, और ये मालाबार तट में जब बादल आती है तो यहाँ पे टकरा के पहाड़ के इधर में ही बारिश कर देती है, जिससे इधर वाला एरिया पे बारिश नहीं हो पाता है, ठीक है। तो वर्षा की जल की मात्रा भी क्या करता है, बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं पॉइंट में क्या लिखेंगे। मिट्टी का उपजाऊपन, ठीक है, जितना ज़्यादा मिट्टी मुलायम होगा, उपजाऊ होगी, ठीक है, सिंचाई के लिए उत्तम व्यवस्था पाया जाएगा, जिससे वहाँ क्या होगा, कृषि, पशुपालन, औद्योगिक नगर की क्रियाएं आसानी से की जा सकती है। तो ये कुछ पॉइंट्स आप लोगों को लिख देना है। तो दोस्तों ये था आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आप लोगों का जो एग्ज़ाम हुआ उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चन अगर छूटे होंगे तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, उसके लिए अलग से मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो इस वीडियो को जल्दी जल्दी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगला किस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।